एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, इस सिंगल वीडियो में हम हमारा मॉडल्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सभी चीज़ें कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं, क्या चीज़ है। तो मॉडल्स, ठीक है ना। मॉडल्स मॉडल्स आर द auxiliary verb auxiliary verbs used to used to form tenses, moods, voices, etc. of other verbs. सो मोडाल्स होते क्या है? मोडाल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स हमारी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो हमारी मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ लगती है और क्या काम करती है? टू फॉर्म टेंसेस, मूड्स और वॉइसेस। यानी कि क्या क्या मूड है स्पीकर का, क्या बोलना चाह रहा है, तो वो एक्सप्रेस करती हैं। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं मोडाल्स के क्या है हमारे। जैसे कि मे हो गई, कैन हो गई, हमारी माइट हो गई। तो ये सब क्या है? हमारे मोडाल्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये हमारी मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज होते हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मोडाल्स आर नेवर यूज्ड अलोन। यानी जो ये हमारे मोडाल्स होते हैं ना, ये कभी अकेले नहीं यूज किए जाते, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई कैन रन फास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट है हमारा आई। कैन क्या है हमारी? कैन क्या है हमारी? मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है क्या है हमारी? मेन वर्ब। ठीक है, सो ये क्या है हमारा? मेन वर्ब क्या है? रन, यानी भागना, दौड़ना। तो जो ये रन है इसके साथ ही यूज होगा, यानी कि हम ऐसे नहीं लिख सकते आई कैन फास्ट। यानी कि मॉडल के लिए हमारी मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब यानी इंपॉर्टेंट है होनी, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते आई कैन फास्ट, जबकि हम प्रिंसिपल वर्ब को मतलब अकेला यूज कर सकते हैं, जैसे आई रन फास्ट। सो ये जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल्स हैं, ये हमारे कभी अकेले यूज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, modals do not change according to the number of person of the subject. So जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल, I can do it, he can do it, you can do it. So ये जैसे मैंने लिखा, तीन एग्जाम्पल लिखे हैं। सो सेकंड पॉइंट, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोडाल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अच्छा तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, ही और यू। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ही क्या है मेरा? थर्ड पर्सन। सो कैन ना कैन ही है, देखिए तीनों सेंटेंस में कैन कैन ही है। अब आई है तो कैन, आई है प्लूरल ट्रीट करते तो कैन ही है, ही कैन कैंस नहीं हो गया, यू है तब भी कैन ही है। सो क्या कहने का मतलब है? हमारा जो मोडाल्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बेस पर चेंज नहीं होते। जैसे हमारी वर्ब हो जाती है, जैसे मैंने लिखा ही, तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो ईट लिखती हूँ तो ईट्स लग जाएगा ना, एस और एस लग जाएगा। सो ही ईट्स, जो भी वट एवर, ही ईट्स एन एप्पल। सो जो हमारा ये है मोडाल्स है, ये हमारा सेम रहता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बेस पर चेंज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट इससे कुछ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दे एक्सप्रेस परमिशन
एबिलिटी, रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी। टू डू समथिंग। यानी कि जो मोडाल्स है हमारे क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे परमिशन लेनी हो, एबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता हमारे रिक्वेस्ट करने के लिए, नेसेसिटी किस चीज़ की ज़रूरत है, पॉसिबिलिटी बताता है। तो कुछ करने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हमारे क्या यूज़ किए जाते हैं, मोडाल्स यूज़ किए जाते हैं। सो चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं हमारा परमिशन के बेस पर क्या क्या मोडाल्स आएंगे। सो परमिशन कर रहे हैं तो परमिशन क्या है हमारा, अनुमति मांगना किसी से, परमिशन लेना। आस्क समवन, आस्क समवन, आस्क समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से कुछ चीज पूछना कि हम ये कर लें या ले लें, ठीक है। सो परमिशन, अनुमति। सो इसमें क्या होता है ना, दो ऑक्सिलरी वर्ब आती है हमारी मेन, एक तो मे और एक कैन। तो अब इनको पढ़ेंगे हम डिटेल में। सो जब मे यूज करेंगे ना, मे हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ रिलेशन कैसा हो, फॉर्मल हो, हमारा कैसा रिलेशन हो, फॉर्मल, और जहाँ पे बीच की भावना क्या हो, सम्मान देना या रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मल रिलेशन हो हमारा और बीच की भावना कैसी हो, मतलब रिस्पेक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, मिस्टर, मिसेस, मिस, सर, मैम, ये सब यूज होता है। वहीं पे हम लोग क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन। कैन में कैसा होता है हमारा रिलेशन, इनफॉर्मल, ठीक है। और कैसा होता है बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर, कैजुअल होता है, मतलब जैसे अपने दोस्तों के साथ होता है ना, यार दोस्तों के साथ, वैसे ही यही हमारा कैन। सो मैं कुछ एग्जाम्पल मतलब सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उनको फिल करेंगे। डैश आई कम इन मैम। सो जैसे हम इनका मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, परमिशन लेंगे, तो हमको जवाब भी तो मिलेगा कि हाँ या नहीं, मतलब परमिशन मिलेगी भी तो उसका भी जवाब हम इसी में लिखेंगे, मे में ही लिखेंगे और कैन में ही लिखेंगे, ठीक है। यस यू डैश। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा डैश आई यूज योर पेन। यस यू डैश। नेक्स्ट सेंटेंस, dash I have this notebook for a minute. Yes you dash। सो ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इसमें ये फिल करने वाले हैं हमारा मे और कैन। एक बार और देख लेते हैं। मे हमारा यूज होगा जहाँ पे हमारा रिलेशन फॉर्मल होगा और बीच की मतलब सेंस कैसी होगी, मतलब फीलिंग कैसी होगी, रिस्पेक्ट वाली होगी। वर्ड्स कैसे आएंगे इसमें, मिस्टर, मिसेस, मिस, सर, मैम। और कैन हमारा कहाँ यूज होगा, जहाँ हमारा रिलेशन कैसा होगा, इनफॉर्मल होगा, फ्रेंडली बिहेवियर होगा, कैजुअल बिहेवियर होगा। सो अब इनको फिल करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, डैश आई कम इन मैम। सो यहाँ पे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, मैम करके बोल रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम, मैम मे करेंगे यूज, मे आई कम इन मैम, ठीक है। हाँ सो हमारा जो इसका रिप्लाई आएगा, यस यू। सो हम मतलब जो रिप्लाई आएगा वो भी हम कैसे देने वाले हैं, मतलब जो मैम होगी रिप्लाई कैसे देंगी, मे में ही देंगी। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना क्लास में एंटर होने के लिए, मे आई कम इन मैम, तो ये मैम भी टीचर भी आपकी बोलती होंगी यस यू मे। सो ये वही है। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा डैश आई यूज योर पेन। सो राधा मतलब दोस्त हो सकती है, हम उसको नाम से पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। सो राधा, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है, कैन यूज करने वाले हैं। सो कैन आई यूज योर पेन। सो राधा रिप्लाई क्या करेगी, यस यू कैन, यानी परमिशन दे दी ना उसने, यस यू कैन। नेक्स्ट,
डैश आई हैव दिस नोटबुक फॉर अ मिनट। सो इसमें क्या आएगा हमारा, कैन आ जाएगा। और इसमें रिप्लाई क्या आएगा हमारा, मतलब परमिशन, यस यू कैन। सो ये था हमारा, क्या था, परमिशन के बेस पर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है, हमारी मे और कैन। नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम रिक्वेस्ट के बेस पे। सो रिक्वेस्ट क्या करते हैं हम किसी को, रिक्वेस्ट क्या दिखाती है, स्पीकर्स कंसर्न दिखाती है, स्पीकर का कंसर्न, ठीक है, जो बोल रहा होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या होता है, किसी से विनती करना, क्या होता है, विनती या प्रार्थना करना किसी से, किसी चीज के लिए। सो इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी हमारी, इसमें आएंगी दो वर्ब, वुड और कुड। अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैसी हुई, फॉर्मल हुई, यानी कि जिससे हमारा रिलेशन फॉर्मल है, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, फॉर्मल रिलेशन। और जिससे हमारा इनफॉर्मल रिलेशन होगा, दोस्ती, घर मतलब रिलेटिव, फैमिली, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, कुड। सो फॉर्मल रिलेशन जहाँ होगा हमारा वुड यूज करेंगे, और जहाँ हमारा कैजुअल या फ्रेंडली बिहेवियर होगा वहाँ हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यूज करने वाले हैं। और इसका जो रिप्लाई है ना, वुड वाले का जो रिप्लाई है उसमें वो किस में मिलेगा, मे में मिलेगा, परमिशन में मिलेगा, इसका कैन में मिलेगा। क्योंकि हम किसी चीज, किसी को विनती करेंगे, किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमें वो रिप्लाई करेगा ना कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं रिक्वेस्ट हमारी, तो इसका रिप्लाई हमें मे में मिलेगा और इसका हमें कैन में मिलेगा। ऐसे क्लियर नहीं हो गया, एक बार हम इसके सेंटेंस ट्राई कर लेते हैं कुछ। सेंटेंस है इसके, मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार डैश you please lend me rupees 20,000. Next, Ria dash I use your telephone. Dash you mind not smoking at dining table, please. So ये मैंने सेंटेंस लिखे हैं 3। सो इनके देखते हैं क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। वुड किसके लिए यूज करने वाले हैं हम, जब हमारी रिक्वेस्ट कैसी होगी, फॉर्मल होगी, ठीक है, और इसका रिप्लाई मे में मिलेगा। और कुड कहाँ यूज करने वाले हैं, जहाँ हमारा रिलेशन कैजुअल होगा, फ्रेंडली हो गया, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे, और हमारे रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर कुमार डैश यू प्लीज लेंड मी रुपीज 20,000। सो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, हम मतलब कैसा है रिलेशन, कैसा है हमारा, फॉर्मल है, यहाँ पे मिस्टर यूज किया है, तो मिस्टर कुमार वुड यू लेंड मी रुपीज 20,000। नेक्स्ट, रिया डैड आई यूज योर टेलीफोन। सो रिया मतलब दोस्त है हमारी, तो दोस्त के उससे क्या बोलेंगे हम, मतलब कैसा रिलेशन है हमारा, फ्रेंडली है। सो क्या लिखेंगे हम, कुड, रिया कुड आई यूज योर टेलीफोन। नेक्स्ट, डैश यू माइंड नॉट स्मोकिंग एट डाइनिंग टेबल प्लीज। सो यहाँ पे हम क्या है, अगर मतलब हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, कोई अननोन होगा वहाँ स्मोक कर रहा होगा, सो हम उसको बोलेंगे ना कि स्मोकिंग मत कीजिए, तो हम वुड यूज करेंगे, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग एट डाइनिंग टेबल प्लीज। सो ये है हमारी सेंटेंस किसके, हमारे रिक्वेस्ट के। नेक्स्ट चलते हैं। सो थर्ड है हमारा पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि मतलब क्या संभावना है किसी चीज की, प्रोबेबिलिटी क्या है किसी चीज के होने की,
प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है। सो इसमें तीन वो आ जाती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल्स, एक तो मे और एक माइट और एक कैन। सो जो हमारा मे है ना, मे, तो वो कब यूज होगा जब हमारा जो रीजन है ना कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है रीजन टू बी श्योर, श्योर है उस चीज को लेकर, तब हमारी जो पॉसिबिलिटी है हम उसके लिए मे यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। नेक्स्ट है हमारा माइट, माइट होगा हमारा वीक, मतलब रीजन का एब्सेंस ऑफ रीजन, यानी कमी है वजह की, रीजन जो है एब्सेंट है हमारा, वीक है हमारा रीजन। नेक्स्ट है हमारा कैन, कैन क्या होगा हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो एक बार और समझ लेते हैं, हमारा जो पॉसिबिलिटी है यानी कि हमारी संभावना क्या है किसी चीज के होने की, किसी इवेंट के होने की। सो उसमें क्या करेंगे हम, तीन ये वर्ब्स यूज करने वाले हैं, हमारी मोडाल्स यूज करने वाले हैं तीन। फर्स्ट है हमारा मे, मे क्या होगा, कब यूज होगा, जब हमारा कोई रीजन स्ट्रांग होगा उस काम को, उस कार्य को करने का। नेक्स्ट है हमारा माइट, यानी कि रीजन क्या है, वीक है, स्ट्रांग नहीं है, एब्सेंट है, रीजन में एब्सेंस है। नेक्स्ट है हमारा कैन, कैन क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि वो चीज जो पॉसिबिलिटी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो इस पे सेंटेंस करके देखते हैं, अब ट्राई। शी शी she has not she has not promised, but she dash come. Next sentence. The sky is overcast with clouds. It dash rain. Third sentence. He dash have applied for a job, but I am not sure. Next sentence. Anyone dash make such mistakes. He dash lead the team as she has all the qualifications. Next. An accident dash happen to anyone at any time. So ये sentences हैं, इनको बनाकर देखते हैं। क्या है हमारा पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं, मे माइट और कैन को हमें फिल करना है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी हैज नॉट प्रॉमिस्ड बट शी डैश के कम, यानी कि हमारा जो देखो उसने प्रॉमिस नहीं किया है बट वो आ सकती है, यानी कि क्या है हमारा रीजन कोई नहीं है, वीक रीजन है, आ भी सकती है और नहीं भी आई, यानी कि एब्सेंस ऑफ रीजन है, श्योर नहीं है इस चीज को लेके, इस इवेंट को लेके। सो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं उसकी आने की कि उसने प्रॉमिस नहीं किया है लेकिन वो आ सकती है। सो क्या करेंगे इसमें फिल, रीजन मतलब श्योर नहीं है तो माइट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्काई इज स्काई SKY आएगा, SKY। हाँ, the sky is overcast with clouds, it dash rain। so यानी कि क्या हो चुका है, ओवरकास्ट कर चुके हैं, मतलब क्लाउड्स आ चुके हैं स्काई में, मतलब
तो ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है हमारा, और यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है कि बारिश होगी ही होगी, तो क्या करेंगे हम, मे करेंगे। नेक्स्ट, ही डैश हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब बट आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे तो खुद ही बता रहा है कि श्योरिटी क्या है, नहीं है, सो यानी कि श्योरिटी नहीं है, तो क्या आएगा हमारा, माइट आएगा, MIGHT, माइट। नेक्स्ट, एनी वन डैश मेक सच मिस्टेक्स। अच्छा, गलतियां तो कोई भी कर सकता है, मिस्टेक्स तो कोई भी कर सकता है, तो ये चीज़ क्या होगी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं की होगी, आपने कोई गलती नहीं की होगी, सो ये चीज़ क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब कर सकते हैं, सो यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश लीड द टीम एज शी हैज़ ऑल द क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे क्या है, रीजन बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस है, देखो बोला ना, ही शी हैज़ ऑल द क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे रीजन है, हमारे पास श्योरिटी है कि वो सारी मतलब टीम को लीड कर सकती है क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशंस है। सो क्या पे यहाँ पे क्या करेंगे, मे। नेक्स्ट, एन एक्सीडेंट डैश हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम। यानी कि एक्सीडेंट भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। सो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है तो कैन। सो ये थे हमारे सेंटेंसेस किसके, हमारे पॉसिबिलिटी के। इसमें क्या है, श्योरिटी है, इसमें श्योरिटी नहीं है। श्योर, नॉट श्योर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, एक चीज और लिख लीजिए, जो मे और माइट के साथ हमारा प्रोबेबली, लाइकली और पॉसिबली, ये तीनों नहीं यूज होते हैं। अगर ये लिखे हुए भी हैं तो मे और माइट नहीं यूज होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या किस स्पेस पे पढ़ेंगे ऑक्सिलरी को, हमारी एबिलिटी के ऊपर। तो फोर्थ क्या है हमारी, एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है हमारा, यानी कि हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता कितनी है किसी व्यक्ति या के अंदर किसी भी कार्य को लेकर, ये है हमारा एबिलिटी। सो एबिलिटी के अंदर हमारे दो मॉडल ऑक्सिलरी आती है, एक हमारा कैन और एक हमारा कुड। तो जो हमारी कैन है, कैन कैसे यूज होती है, हमारी प्रेजेंट एबिलिटी को शो करती है। जो हमारी कैन होती है, हमारी प्रेजेंट एबिलिटी को, हमारी प्रेजेंट क्षमता को दिखाती है, शो करती है। और हमारा कुड क्या करता है, पास्ट की हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करती है। और इन दोनों में क्या होता है, कोई भी स्पेशल एफर्ट्स नहीं होते, नो स्पेशल एफर्ट्स। यानी कि ये दोनों चीज क्या है, नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है। मतलब जो भी एबिलिटी हमारे अंदर है, किसी पर्सन के अंदर है, वो नेचुरली है, उसके अंदर मतलब उसमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जब हम यूज करेंगे इज, एम, आर या फिर वॉज वर, किसके लिए होगा, या वॉज वर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जब यूज होगा ना हमारा, इसमें हम कब यूज करेंगे, जब हमारी कोई स्पेशल एबिलिटी दिखाएंगे, हमारे अंदर स्पेशल एबिलिटी शो करेंगे, ठीक है। स्पेशल एफर्ट्स डालेंगे, एबिलिटी या एफर्ट्स डालेंगे किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए। यानी कि जब हमारा कैन यूज, हम कैन कब यूज करेंगे, प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए। कुड यूज करेंगे पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए, इसमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, नेचुरल है। लेकिन जब हम यूज करेंगे इज, एम, आर या वॉज वर, ये तो प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है। सो ये हम यूज कब करेंगे, इज, एम, आर या वॉज वर, एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हम कुछ स्पेशल एबिलिटी या हमारे कुछ स्पेशल एफर्ट्स हैं वो डालेंगे या वो दिखाने के लिए, तब हम क्या यूज करने वाले हैं ये। सो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस,
she dash solve this sum. Next sentence, he dash write, he dash write English before he joined the school. Next sentence, although she is poor, he dash educate her children. Next sentence, Karan was ill, but he dash to complete he dash complete his work. तो ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनको फिल करते हैं। क्या क्या फिल करना है हमको? कैन, प्रेजेंट के लिए कैन, पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड करेंगे, और कुछ स्पेशल एफर्ट्स या स्पेशल एबिलिटी हमारी शो हो रही होगी, स्पेशल एफर्ट्स हम डाल रहे होंगे किसी चीज़ में, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं उसमें भी? प्रेजेंट के लिए इज एम आर प्लस एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट के लिए वॉज वर आ जाएगा। सो चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई डैश स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। सो ये हमारी एबिलिटी बता रहा है कि हाँ हम फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। सो क्या आएगा इसमें? कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश सॉल्व दिस सम, शी कैन सॉल्व दिस सम। ये भी सिंपल है, हमारा एबिलिटी है उसकी, वो उस सम को सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट, डैश राइट इंग्लिश बिफोर ही जॉइंड द स्कूल। सो ये जॉइंड है हमारा, ये तो मैंने बोल दिया था। देख एक बार लास्ट कहाँ था? हाँ क्योंकि मैंने ये बोला था कि सो सेंटेंस है, ही डैश राइट इंग्लिश बिफोर ही जॉइन द स्कूल। सो ये जॉइन दिखा रहा है, यानी कि ये वर्क हमारा पास्ट में हो चुका है, यानी कि जॉइन वो कर चुका था। तो वो बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? एबिलिटी बता रहे हैं कि वो पहले इंग्लिश लिख सकता था जब उसने स्कूल ज्वाइन किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुड। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो शी इज पुअर, यहाँ पे शी आएगा। Although she is poor, she dash educate her children. So यहाँ पे बोल रही है कि हालांकि वो गरीब है बट उसने अपने बच्चों को एजुकेशन दी। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? स्पेशल क्या बता रहे हैं? स्पेशल एफर्ट्स लगाए गए हैं, उनकी मदर ने स्पेशल एफर्ट्स लगाए हैं कि गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे को क्या की? एजुकेशन प्रोवाइड करी। सो ये क्या है हमारा? इज क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट दिखा रहा है। और प्रेजेंट दिखा रहा है तो हम क्या यूज करने वाले हैं? इज एम आर प्लस एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इज एम आर में से क्या आएगा हमारा? शी के साथ इज आएगा, इज एबल टू, और यहाँ पे एडुकेट फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, सो वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, करण वॉज इल बट ही डैश कंप्लीट हिज वर्क। मतलब करण क्या था? बीमार था, बट फिर भी उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, यानी कि इसमें भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए गए हैं, स्पेशल एफर्ट्स लगाए हैं, और ये किस में लगाए हैं? पास्ट शो कर रहा है हमारा। तो क्या आएगा? वॉज वर आएगा हमारा, वॉज वर। सो ही के साथ क्या लगेगा हमारा? वॉज एबल टू, और कंप्लीट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये है हमारा सेंटेंस, करण वॉज इल बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो हमारा कैन और कुड है, इसके साथ बी एबल टू ये यूज नहीं होगा, यानी कि कैन या कुड होंगे तो बी एबल टू नहीं आएगा, और बी एबल टू होंगे तो कैन या कुड नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एबिलिटी बता रहे हैं, और ये भी एबल टू क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है, करने योग्य है, या क्षमता बता रहा है। ठीक है, अगर हम जैसे कि हम कैन और कुड ले रहे थे, लेकिन नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, कैन नॉट प्रेजेंट के लिए, और कुड नॉट पास्ट के लिए।
सिंपल सी बात है, अगर कैन है तो यानी कि वो एबिलिटी शो कर रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं तो क्या है हमारा नेगेटिव है सेंटेंस। सो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। शी कैन नॉट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल, he could not understand it because it was very difficult। ठीक है, सो ये क्या है हमारा, यहाँ पे कैन नॉट क्या दिखा रहा है कि उसकी एबिलिटी नहीं है कार ड्राइव करने की, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि वो डिफिकल्ट है, टफ है, तो वो समझ नहीं सकती। तो ये पास्ट की एबिलिटी जो मतलब नहीं है उसके अंदर वो शो कर रहा है। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 5th पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे एडवाइस, नेसेसिटी, सजेशन और ऑब्लिगेशन में क्या क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं, मोडाल्स आती हैं। ठीक है, सो इसमें यूज होती है हमारी शुड, मस्ट, हैज और हैव टू, had to, ought to। सो हम ये पढ़ेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी कहाँ कहाँ और कैसे यूज होती है। सो फर्स्ट है हमारी शुड। सो शुड होता है हमारा कोई भी जनरल सेंस में कोई किसी को क्या दे रहा है, कोई भी सजेशन दे रहा है। सो नॉर्मल क्या कब यूज होगा, जनरल सेंस में, जनरल सेंस में कोई अपना ओपिनियन बता रहा है। सो ये अवॉइडेबल भी हो सकता है कि नॉर्मल बात बताई जा रही है, अवॉइडेबल, नॉर्मल अपना कोई सजेशन दे रहा है, कुछ बात बताई जा रही है, अपना ओपिनियन रखा जा रहा है, सो अवॉइडेबल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट। सो मस्ट कैसी है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट टू डू। तो मतलब ये ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई किसी को बोल रहा है और मस्ट लग रहा है सेंटेंस में, तो नहीं सॉरी, मतलब अगर कुछ बोल रहा है तो मस्ट तब लगेगा जब कोई जो चीज़ बोली जा रही है वो ज़रूरी है करनी ना, मैंडेशन है उस चीज़ की, स्पीकर का कंसर्न है, स्पीकर्स कंसर्न। ठीक है, तो जो स्पीकर बोल रहा है आपको कुछ चीज़ बता रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है करनी, तो मस्ट यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा हैज़ और हैव टू। सो ये जब आ जाता है हमारा डिसिप्लिन, यहाँ भी कहीं डिसिप्लिन या कोई रूल फॉलो करना होगा, सो वहाँ पे हैज़ और हैज़ टू या हैव टू आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो डिसिप्लिन और रूल जहाँ पे होगा यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी तब हम ये लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हैड टू हमारा पास्ट फॉर्म है, हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, यानी ये इसी की पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा ought to। सो ought to कहाँ यूज होगा हमारा, सोशली, मॉरली रिसीव्ड, यानी कि कोई भी मॉरल ड्यूटी पूरी करनी होगी जहाँ पर, या फिर कोई सोशल इश्यूज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, ought to यूज़ करने वाले हैं। सो ये है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एडवाइस, नेसेसिटी या सजेशन दे रहे हैं किसी को तो उस बेस पे हम ये यूज़ करेंगे। इसको आप पढ़िएगा और अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं। सो मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ कुछ। नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर दास डैश डैश चेंज her car as it looks old। Next, we dash run fast to catch the bus। Next, they dash work on holidays too। We dash
we dash serve our country. Next, Mohini dash reach the examination hall by 9 a.m. 9 a.m. Next sentence, we dash old grandparents. Next, she said that she dash wear formal her ऑफिस. सो ये है हमारे 7 सेंटेंसेस. सो आइए इनमें हम अपनी ऑक्सिलरी वर्ब्स फिल करते हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. शुड क्या होगा, जनरल सेंस बताई जा रही होगी. मस्ट होगा, कोई स्पीकर कंसर्न होगा, इंपॉर्टेंट होगा करना वो काम. नेक्स्ट हैज़ और हैव टू आएगा, वो हमारा डिसिप्लिन और रूल को शो कर रहा होगा. हैड टू पास्ट फॉर्म है किसकी, हमारे डिसिप्लिन और रूल की. और टू आएगा जहाँ पे हमें मॉरली कुछ ड्यूटी होगी, मॉरल ड्यूटी या सोशल कोई इशू से रिलेटेड. सो आइए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मिस्टर दास डैश चेंज हर कार एज इट लुक्स ओल्ड. सो जो मिस्टर दास को कोई सजेशन दे रहा है नॉर्मल, और कैसा है कि वो गाड़ी जो पुरानी दिख रही है, so उसको चेंज कर लो. सो ये नॉर्मल सजेशन दिया जा रहा है, और ये नेसेसरी भी नहीं है कि इसको चेंज भी किया जाए या नहीं कार को. सो नॉर्मल सजेशन दिया जा रहा है तो शुड यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश रन फास्ट टू कैच द बस. सो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बस छूट गई तो ये तो गलत हो जाएगा ना हमारे साथ. सो क्या है, हमें बस पकड़नी बहुत ज़रूरी है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्पीकर के कंसर्न से, कि हमें तेज़ दौड़ना पड़ेगा ताकि हम बस को कैच कर ले, पकड़ लें. सो हमारा मस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट, दे डैश वर्क ऑन हॉलीडेज टू. तो ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है कि हाँ हॉलीडेज पे भी काम करना आ रहा है, मतलब बॉस ऐसा है कि चाहता है हॉलीडेज में भी हमें काम करें. सो क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, दिख रहा होगा आपको एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि क्या आएगा हमारा, हैज़ या हैव टू. तो यहाँ पे दे के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव टू. नेक्स्ट हमारा, वी डैश सर्व अवर कंट्री. सो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है. क्या है हमारी मॉरल ड्यूटी, है अपने देश के प्रति हमें अपने देश को सर्व करना, रिस्पेक्ट करनी. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑट टू. नेक्स्ट, मोहिनी डैश रीच द एग्जामिनेशन हॉल बाय 9 a.m. सो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में 9 बजे तक पहुंचना है. तो ये क्या है, एक रूल है किसका, एग्जामिनेशन में पहुंचने का, स्कूल का या जो कॉलेज में भी वो एग्जाम दे रही होगी. सो क्या हो जाएगा, ये रूल है एक. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैज़ टू. मोहिनी सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, वी डैश सर्व अवर ओल्ड पेरेंट्स. सो ये हमारी क्या है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को टेक केयर करना, उनको सर्व करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है. सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, ऑट टू. नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट, शी सेड दैट शी डैश वियर फॉर्मल ड्रेस इन हर ऑफिस. तो उसने क्या कहा कि मेरे ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस ही चलती है, मैं कुछ और नहीं वेयर कर सकती. सो क्या है, ये जो बात हो रही है पास्ट की हो रही है, और ये एक डिसिप्लिन है कि वहाँ पे क्या पहनना है, फॉर्मल ड्रेस. तो यहाँ पे हैड टू आ जाएगा. सो ये थे हमारे सेंटेंसेस किसमें, हमारे इन ऑक्सिलरी वर्ब्स पे. तो नेक्स्ट चलते हैं. अब हम कुछ फ्यूचर टेंस था हमारा, जो टेंस टॉपिक हमने कवर किया था, उसमें कुछ मॉडल ऑक्सिलरी है, वो पढ़ते हैं एक बार. तो फ्यूचर टेंस, सो इसमें जो हमारी मॉडल आएंगी ना, मॉडल्स आएंगी, मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगी, वो कौन कौन सी है हमारी, विल और शैल. ठीक है. तो इसमें इंडेफिनिट का रूल क्या था, एक बार रूल्स वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सब. इसमें क्या आता है हमारा, विल, पेन चेंज कर लेते हैं. सो विल, शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमारा इंडेफिनिट टेंस में. उसके बाद होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, विल, शैल प्लस बी आता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस में, ये आपको बता रखा है.
नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट, और फ्यूचर, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता ही नहीं है, तो ये लास्ट टेंस है हमारा। इसमें क्या है हमारा, क्या लगता है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये क्या है, हमारे रूल्स हैं किसके, फ्यूचर टेंस के, तीनों उसमें, तीनों टेंसेस में, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट में। सो हमने एक बार रिकॉल रिवाइज कर लिए हैं। अब देखते हैं इनका क्या यूज़ है, कैसे होगा। तो अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, हमने फ्यूचर टेंस में तो पढ़ लिया कि मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी यूज़ होगी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं, ठीक है, पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शंस को। सो इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये होगा हमारा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मॉडल ऑक्सिलरी हमारी क्या क्या हो सकती है, कुड, माइट, शुड, मस्ट, ought to, would, ठीक है। तो ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जो भी हमने पढ़ी है अभी सारी। सो अगर हमको पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन दिखाना होगा, यानी कि पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो हमने मतलब कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं है, सो उसको कैसे शो करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी जो भी होगी प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आई कैन डू दिस, नेक्स्ट आई कुड डू दिस, आई कुड हैव डन दिस। सो इसमें देखिए क्या है हमारा, ये जो नॉर्मल है ना, कैन, कैन हम बताते हैं हमारी एबिलिटी। सो एबिलिटी बता रहे हैं कि ये मैं कर सकती थी, यानी प्रेजेंट एबिलिटी, सॉरी पेन चेंज हो जाएगा, क्या है हमारा, प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहे हैं। एबिलिटी में हमने कैन पढ़ा था, सो एबिलिटी प्रेजेंट एबिलिटी है ये हमारी। नेक्स्ट आई कुड डू दिस, तो कुड है हमारी पास्ट की एबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ये है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी, ये हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन का। सो हमारा लास्ट सेंटेंस क्या है, आई कुड हैव डन दिस। सो ये क्या बता रहा है, हमारा पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन बता रहा है, यानी कि वो एक्शन जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। सो आई कुड हैव डन दिस, ये बता रहा है हमारे पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। सो ये स्ट्रक्चर है हमारा और ये उसका एग्जाम्पल है। तो अगर कहीं आ जाए मॉडल ऑक्सिलरी हैव मिसिंग हो या वर्ब की सेकंड या फर्स्ट फॉर्म लग रही हो, तो आप थर्ड फॉर्म लगाइएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। ही should have hosted the birthday party. Next sentence, he could have finished the work on time. Next sentence, he might have disclosed he might have disclosed the secret. Next example, you ought to have obeyed your mother. Next sentence, if she had prepared well, she would have qualified the exam.
सो ये है हमारे सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, ही शुड हैव हॉस्टेड द पार्टी, बर्थडे पार्टी. सो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो नॉर्मल बताया जा रहा है, ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है. नेक्स्ट, ही कुड हैव फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यानी कि वो कर सकता था लेकिन हुआ नहीं है, अनफुलफिल्ड एक्शन है. कुड मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस, ही माइट हैव डिस्क्लोज द सीक्रेट. सो यहाँ पे भी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू ऑट टू हैव ओबेड योर मदर. सो ये है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को ही बताया जा रहा है कि सेंटेंस ऐसे होंगे. सो आप कहीं भी कुछ मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, इफ शी हैड प्रिपेयर्ड वेल शी वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम. सो यहाँ पे क्या बताया कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेती अपने एग्जाम के लिए, सो शी वुड मॉडल ऑक्सिलरी हैव क्वालिफाइड यानी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो वो कर लेती क्या, एग्जाम को क्वालिफाई. सो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस के. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की ओर. सो अब हम पढ़ेंगे सेमी डिफेक्टिव और डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी. डिफेक्टिव डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, यानी कि डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी डिफेक्टिव सेमी मॉडल ऑक्सिलरी. तो इसमें क्या होगा, हमारे दो वर्ड आ जाएंगे, नीड और डेयर. ये दोनों इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे मॉडल ऑक्सिलरी की फैमिली में. सो इसका मतलब क्या है, नीड का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ चीज की जरूरत है, टू रिक्वायर समथिंग और समवन, यानी किसी चीज या किसी पर्सन व्यक्ति की जरूरत है. ठीक है, टू रिक्वायर समथिंग और समवन. नेक्स्ट है हमारा डेयर. तो डेयर क्या होता है, टू बी courageous, करेज की स्पेलिंग गलत लिख दी, courageous इनफ, यानी कि साहस होना कुछ करने का, मतलब हिम्मत होनी किसी चीज के लिए. टू हैव करेज टू डू समथिंग, यानी कुछ चीज करने के लिए साहस होना, हिम्मत होना. ठीक है, सो ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया है कि क्या ये क्या मतलब है, नीड और डेयर है क्या. अब ये यूज कैसे होंगे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. सो डिफेक्टिव में देखते हैं कैसे यूज होगी है. देखिए, नीड और डेयर. सो ये होगी कैसे हमारी, अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन वर्ड है. ठीक है, सो अगर हमारा जो डिफेक्शन लिख दिया, डिफेक्टिव आएगा. डिफेक्टिव तो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी कैसे यूज होंगी ये देखिए. सो नीड और डेयर जो हमारा यूज होगा पॉजिटिव में. सो पॉजिटिव में कैसे यूज करेंगे हम, पॉजिटिव में हमारे लगेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और जब हमारा नीड और डेयर कोई जो हमारा सेंटेंस होगा वो नेगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाला होगा, सो हम कैसे यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, देखिए. यू नीड टू wait for him. Next sentence, you need not wait for him. Need you wait for him. सो ये लिखी है मैंने, 3 सेंटेंसेस लिखे हैं. सो देखिए इसमें क्या है. सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू नीड टू वेट फॉर हिम. सो पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा है, क्या बोल रहा है कि ज़रूरत है तुम्हें उसके लिए रुकने के लिए. तो यहाँ पे देखिए नीड यूज़ किया है, तो उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, पॉजिटिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, नॉट आ गया. और नॉट आने का मतलब क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन चुका है. सो यू नीड नॉट, टू हमने नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो एरर यहीं पे देखने को मिलता है. सो नॉट के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है हमारा.
नीड यू वेट फॉर हिम। सो हमने जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी थी वो हमारी आगे आ गई यहाँ पर, नीड यू सब्जेक्ट पीछे आ गया, वेट। सो हमारा टू वेट नहीं लगाया है हमने, वेट यूज किया है सिर्फ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये हमारे 3 एग्जाम्पल किसके हो गए हमारे, नीड और डेयर के, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी। लास्ट टाइम हमने डिफेक्टिव और सेमी डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने डेयर और नीड का यूज पढ़ लिया था। कहाँ है, फिर भी हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। सो डिफेक्टिव में नीड और डेयर, इनका यूज हम कैसे करते हैं। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो क्या होगा, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। सो अगर हम इनको पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं तो हमारे साथ आएगा इसमें वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव में इनको, नीड और डेयर को, और या फिर क्वेश्चन वर्ड में, तो ये सिर्फ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये हमने कवर कर लिया था, फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल लिखे थे, यू नीड you need to wait for him। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा, you need not wait for him। और थर्ड क्या था हमारा, need you wait for him। तो ये थे हमारे 3 सेंटेंसेस, मैंने वही सेंटेंसेस दोबारा लिख दिए हैं, एग्जाम्पल्स थे ये हमारे एग्जाम्पल। सो पहला एग्जांपल है यू नीड टू वेट फॉर हिम। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए नीड और डेयर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी, इनको हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हमने क्या लगाया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन हमारा जब ये नॉट यूज किया है तो सेंटेंस नॉट यूज करने के बाद कैसा बन जाता है, नेगेटिव। तो कैसा आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया पॉजिटिव का एग्जाम्पल, ये नेगेटिव का। नेक्स्ट हमारा नीड यू वेट फॉर हिम, नीड हमारा आगे आ गया क्वेश्चन वर्ड, और फिर देन हमारा यू आ गया एज अ सब्जेक्ट। देन हमारा वेट, देखिए हमने टू नहीं ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है क्वेश्चन वाला, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी वेट फॉर हिम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क वाला। सो ये थे हमारे सेंटेंस 1 2 3 हमारे एग्जाम्पल इसके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यू नीड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू नीड नॉट गो देयर। नीड यू गो देयर। ये मेरे 3 सेंटेंस हैं। यू नीड टू गो देयर, नीड हमारा ऑक्सिलरी लगी है और हमने कैसे लगाया इसको, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में हमारा कैसा आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन हमारा नॉट यूज हो गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में तो हमारा गो आ गया, यानी कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन हमारा सेंटेंस है नीड आगे आ गया, यानी कि हेल्पिंग, जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी आगे आ गई। मॉडल ऑक्सिलरी का आगे आने का मतलब क्या हो गया, सेंटेंस जो हो गया इंटेरोगेटिव। सो नीड यू गो देयर, तो हमने यहाँ पे टू यूज नहीं किया है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्वेश्चन। ओके, ये है हमारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट लिखती हूँ मैं। हाउ डेयर यू ओपन माई बैग। हाउ डेयर यू टू ओपन माई बैग। नेक्स्ट सेंटेंस, शी dares to go into the park. Next example, Ram dare not
टू स्लीप अलोन। तो ये है सेंटेंसेस हमारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हाउ डेयर, मैंने हाउ ये जो है हमारा डेयर, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज किया है WH फैमिली का। सो हाउ डेयर यू टू ओपन माई बैग आएगा, या फिर आएगा टू, हाउ डेयर यू ओपन माई बैग। सो क्वेश्चन वर्ड के साथ बताया था, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन वर्ड हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस नहीं आएगा, ये सही हो जाएगा, हाउ डेयर यू ओपन माई बैग। टू यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। नेक्स्ट, शी डेयर्स टू गो इन टू द पार्क। सो हमने शी के साथ डेयर यूज किया है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कहीं भी नॉट है, नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है। सो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड, राम डेयर नॉट टू स्लीप अलोन। तो नॉट लग गया, नॉट का मतलब नेगेटिव हो गया सेंटेंस, और उसके साथ हमारा टू नहीं लगेगा, सिर्फ स्लीप आएगा। तो ये गलत हो गया, सही क्या होगा, राम डेयर नॉट स्लीप अलोन। ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं। सेमी पढ़ लेते हैं अब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसमें क्या था, सो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आएगा हमारा, पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नीड और डेयर, नीड और डेयर, और इसके ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा उसके साथ हमारा क्या लगेगा, इसमें टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगेगा हमारा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नीड और डेयर, और उसके साथ हमारा क्या लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाएगी नीड और डेयर से। तो इसके कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ मैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ डू यू डेयर डैश टच माई बैग। नेक्स्ट सेंटेंस, डज ही डेयर डैश जंप आउट ऑफ द विंडो। नेक्स्ट सेंटेंस, he did not dare dash speak the truth। Next sentence, I do not need dash go there। नेक्स्ट, तो चार ही लिखते हैं। सो हमारे ये सेंटेंसेस हैं, इसके ऊपर हमें इन्हें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, हाउ डू यू डेयर डैश टच माई बैग। सो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, नीड और डेयर आ रहा है, और हमें इसमें यूज करना है टच। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल टू टच। नेक्स्ट वर्ड, डज ही डेयर डैश जंप आउट ऑफ द विंडो। सो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रही है हमारी डज, हेल्पिंग वर्ब डज आ रही है, इसमें ये रही हेल्पिंग वर्ब, इसमें ये रही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लगते ही डेयर नीड के साथ हमारा टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। लेकिन हमने पहले डिफेक्टिव में क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, उसमें नॉर्मल पढ़ा था कि नीड और डेयर होगा, पॉजिटिव होगा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या आ रहा है, डू डज, यानी कि नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब ऐड होते ही डू डज डिड वॉज वर, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। सो डज ही डेयर, तो डज आ गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिंपल टू जंप। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट डेयर, तो डिड आ गया ना, देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, टू स्पीक। का ध्यान रखना है, यहाँ पर एरर देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस, आई डू नॉट नीड, सो डू आ गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है,
नीड टू गो देयर। अगर डू नहीं होता, डू नहीं होता तो आई नीड टू गो होता। अगर नीड के साथ हम नॉट लगा दें और डू का या डिड का यूज नहीं करें तो यहाँ पर लगेगा आई नीड नॉट, फिर क्या लगेगा हमारा गो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो टू के साथ गो आ गया। सो ये थे सेंटेंसेस हमारे मॉडल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी के, दोनों में डिफरेंस है, एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ वुड और यूज्ड टू, इनका वो देखेंगे हम कि कहाँ पर यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम यूज्ड टू का देखेंगे और फिर वुड का। हमारा जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू यूज होता है हमारी पास्ट की कोई भी ऐसी हैबिट जो डिसकंटिन्यूड है, मतलब वो अब नहीं है, पास्ट की हैबिट थी जो पास्ट तक ही रह गई। सो पास्ट इज कॉन्टिन्यूड हैबिट। नेक्स्ट वुड, वुड का कहाँ यूज होता है, हमारा पास्ट की ऐसी हैबिट जो अब चल भी रही हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब अभी भी हम उसको उस हैबिट के यूज में है या नहीं भी है, तो पास्ट हैबिट। और प्रेजेंट का क्या है इसमें, प्रेजेंट में ये हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये प्रेजेंट में अब यूज में नहीं है, तो प्रेजेंट में ये नहीं है, ये हो भी सकती है और नहीं भी है। सो वुड और यूज टू का यूज कैसे करेंगे, यूज टू कैसे करेंगे, पास्ट की ऐसी हैबिट जो अब नहीं है यूज में, प्रेजेंट में हम नहीं करते हैं वो ऐसी हैबिट, और वुड हमारा क्या है, पास्ट की ऐसी हैबिट जो प्रेजेंट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं अब। सेंटेंसेस नंबर 1, when he was young he dash work very hard। Next sentence, before his accident he dash drive hurriedly। Next sentence, after lunch he dash generally have a short nap। Next, he dash pray to God before going to bed। सो ये है हमारे 4 सेंटेंस, इन पर प्रैक्टिस करते हैं यूज्ड टू और वुड का। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हेन ही वाज यंग ही डैश वर्क वेरी हार्ड। तो जब वो यंग था तो वो क्या करता था, ज़्यादा मेहनत करता था। ये हमारी पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट है जो अब प्रेजेंट में नहीं चल रही है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूज टू करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर हिज एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट से पहले, यानी कि आपको एक स्टेट बता रहा है कि एक्सीडेंट से पहले ही डैश ड्राइव हरिडली, यानी कि वो तेज ड्राइव करता था, तो एक्सीडेंट के बाद से बंद कर दिया होगा। ये पहले की हैबिट थी, यानी कि पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, यानी यहाँ पर भी यूज्ड टू होगा क्योंकि किया करता था। नेक्स्ट, आफ्टर लंच शी डैश जनरली हैव अ शॉर्ट नैप, यानी कि बता रहे हैं कि लंच के बाद वो एक शॉर्ट नैप लेता ही है। ये हैबिट है और ये अभी भी चल रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, वुड यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश प्रे टू गॉड बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि वो सोने से पहले, बेड पे सोने से पहले या फिर
क्या करती है, गॉड से प्रे करती है। तो ये एक हैबिट में हो गया जो कि अभी भी चल रही है, यानी कि वुड। तो ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस किस पे, इस पर, वुड और यूज्ड टू पर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड टू के लिए। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट, हाँ, यूज्ड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट लग जाएगा तो यूज टू, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर हमारा नॉट आ जाएगा सेंटेंस में तो यूज्ड नॉट टू के साथ तो लगेगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो डिड नॉट यूज हो जाएगा। और हेल्प, वैसे भी हम सेंटेंस में टेंस में क्या पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ डिड डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यूज में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि यूज नहीं आएगा, यूज आएगा। तो डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ये है हमारा इसका रूल। नेक्स्ट वुड के लिए देख लेते हैं। तो पहले इसी का ही डिफेक्टिव पढ़ लेते हैं, यूज्ड टू का ही डिफेक्टिव, ठीक है, जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि डिफेक्टिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी होती क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कुछ भी आएगा और यूज टू के साथ आएगा तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। सो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक ही एग्जांपल के बेस पे सारा समझ लेते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत। दीपा, दीपा यूज्ड टू राइट पोएम्स। ये नॉर्मल सेंटेंस है हमारा, ठीक है ना, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब हम दीप नहीं दीपा, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब बनाते हैं सारे जो हमने पढ़ी हैं, सेमी और डिफेक्टिव सारी। फर्स्ट, दीपा यूज्ड नॉट टू राइट पोएम्स। सेकंड, दीपा नॉट यूज्ड टू राइट पोएम्स। नेक्स्ट सेंटेंस, दीपा डिड नॉट used to write poems. Next sentence, Deepa did not use to write poems. Next sentence, is used to sing poems. Next, Deepa did not used to writing poems. Deepa was Deepa is used to write poems. तो गाइस ये 8 सेंटेंसेस लिख दिए हैं आपके लिए। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है हमारा। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दीपा यूज्ड नॉट टू राइट पोएम्स। तो देखिए यूज्ड है यहाँ पर,
और यूज़ के साथ नॉट करा गया है यूज़, तो ये हम सॉरी यूज्ड के साथ नॉट यूज़ किया गया है और नॉट के बाद टू लगाया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नेगेटिव आ जाएगा और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, दीपा नॉट यूज्ड टू राइट पोएम्स। नॉट हमारा पहले आ गया है, गलत है हमारा सेंटेंस, यूज्ड के बाद आना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस, दीपा डिड नॉट यूज्ड टू राइट पोएम्स। जब हमने डिड यूज कर लिया है यानी हेल्पिंग वर्ब का सहारा ले लिया है, तो यूज्ड में भी यूज आएगा, ना कि डी लगेगा। यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर हाँ डी नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, दीपा डिड नॉट यूज टू राइट पोएम्स, तो यहाँ पर क्या है हमारा, डिड नॉट लगाया और हमने यूज लगाया, ये सेंटेंस सही है हमारा। नेक्स्ट, दीपा इज यूज टू राइटिंग पोएम्स, तो यहाँ पे इज का यूज किया, यानी कि देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज करी है, यूज्ड टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट, दीपा डिड नॉट यूज टू राइटिंग पोएम्स, तो देखिए यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है और उसके साथ यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, दीपा वॉज यूज टू राइटिंग पोएम्स, तो यहाँ पे क्या लगा है हमारा, वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब लगी है हमारी और उसके बाद यूज टू लगा है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगी है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। नेक्स्ट, दीपा इज यूज टू राइट पोएम्स, अब यहाँ पर इज लगा है, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म, तो ये गलत है सेंटेंस। सो ये थे हमारे सेमी और डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी, किसके लिए, यूज टू के लिए, ये हमने यूज किए हैं। तो इनका बस कुछ नहीं है, रूल्स याद रखने हैं, बाकी अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब पढ़ते हैं हम इसका क्लोज एंडेड वाला ना, कि हमारा यूज टू का क्लोज एंडेड कैसे बनेगा, यानी कि यूज टू जब आगे आ जाता है हमारा सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। सो उसमें क्या होता है हमारा, या तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या यूज करेंगे। तो डिड दीपा यूज्ड टू राइट पोएम्स, यहाँ पर डी नहीं आएगा, देखिए मेरे से भी गलती हो गई, यूज टू राइट पोएम्स। नेक्स्ट, यूज्ड दीपा टू राइट पोएम। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं अभी। डिड दीपा यूज टू राइट पोएम, यानी कि जो हमने सेंटेंस लिखा है दीपा डिड यूज टू राइट पोएम, हमने उसका ही क्लोज एंडेड बना लिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे ले आए, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, यूज्ड दीपा टू राइट पोएम्स, हमने सेंटेंस क्या लिखा था, एक दीपा यूज्ड टू राइट पोएम, सिंपल सेंटेंस था हमारा, पहला ही सेंटेंस जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था वो है, तो इसमें यूज्ड आगे आ गया, तो हमारा सेंटेंस ऐसे भी सही हो सकता है। ठीक है, तो एक नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, दीपा इज नॉट यूज्ड टू राइटिंग पोएम्स। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करी है इज एम आर। अच्छा, हमने पढ़ा है कि टेंसेस में हमारा नेगेटिव सॉरी अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर इंटेरोगेटिव आता है, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने जो नॉट यूज किया है वो इसके लिए किया है, तो यूज्ड टू और नॉट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर जो ये राइटिंग पोएम्स आ रहा है बिल्कुल सही है। इज के साथ हमने पढ़ा था इज एम आर वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब के साथ जो यूज टू लगेगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगी, सो ये नॉट लग गया तो इसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। यूज टू के दो फंक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है ना, मतलब दो तरीके से ये यूज होता है। सो यूज्ड टू, ये क्या है हमारी पास्ट कंटिन्यूड हैबिट, ठीक है ना। अब इसको हम दो तरीके से कर रहे हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
देखिए दो है हमारी ये, पहला वाला होगा हैबिट के केस में अगर कोई आदत है, दूसरा होगा फंक्शन के तौर पे अगर कोई चीज क्या है हमारी फंक्शन है, मतलब वो काम वो करता ही है, वो उसका काम ही है, फंक्शन ही उसका वही है। तो दो तरीके से ये यूज हो सकती है, पहला हेल्पिंग वर्ब लगेगा नॉर्मल यूज्ड टू लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा हैबिट के तौर पे यानी आदत बता रहे हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब वही सेम यूज्ड टू और फंक्शन बता रहा है। तो ये चीज हमें पहचाननी होगी कहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, कहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमें हैबिट और फंक्शन के बेस पे देखना है कि क्या आएगा। सो इसके कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं तभी क्लियर होगा ये। फर्स्ट, राज is used to go slash going on a for a walk। और आएगा यहाँ पर for a walk। नेक्स्ट सेंटेंस, this box is used to keep slash keeping jewelry। नेक्स्ट सेंटेंस, Janvi is used to washing her hands before meal। नेक्स्ट, used to serve या फिर serving tea in the canteen। नेक्स्ट सेंटेंस, चार ही रखते हैं सेंटेंस। सो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, राज इज यूज्ड टू गो और गोइंग फॉर अ वॉक। तो वॉक पे जाना क्या होगा, हमारी आदत हो सकती है, फंक्शन तो नहीं होता किसी का क्योंकि सब नहीं जाते। वॉक पे जाना किसी की हैबिट होता है, तो हैबिट के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नेक्स्ट, दिस बॉक्स इज यूज टू कीप और कीपिंग ज्वेलरी। तो ज्वेलरी रखने के लिए कोई बॉक्स यूज कर रहे होंगे तो वो बॉक्स किस लिए होगा, ज्वेलरी के लिए ही होगा, यानी उसका फंक्शन है, यानी कि उस काम बॉक्स का काम ही क्या है, ज्वेलरी रखना। सो फंक्शन हो गया, सो कीप आ जाएगा, टू कीप ज्वेलरी। ऐसे हमें समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट, जानवी इज यूज टू वॉश और वॉशिंग हर हैंड्स बिफोर मील, यानी वो खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोती है। सो ये एक अच्छी हैबिट है, सब नहीं अपनाते इस हैबिट को, लेकिन क्या है ये एक हैबिट है, तो क्या आएगा हमारा वॉशिंग। नेक्स्ट, राम इज यूज टू सर्विंग टी इन द कैंटीन। सो कैंटीन में टी सर्व करना किसका काम हो सकता है, जो वहाँ पर एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे काम करता होगा। सो ये फंक्शन में आ गया, टू सर्व टी इन द कैंटीन। तो ये थे मेरे चार, तो ये यहाँ पर आकर ये खत्म हो गया है यूज्ड टू और हेल्पिंग वर्ब्स हमारी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और हमारे मोडाल्स भी यहीं पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।